हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे। ये लगभग 6-7 नंबर क्वेश्चन आता है। बहुत आसान सा चैप्टर और लगभग 5-6 क्वेश्चन 5-6 नंबर का रहता है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसमें गलत होने के चांसेस भी बहुत कम है। छोटा सा चैप्टर है तो हम लोग इसके पीवाई को देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका बेसिक देखते हैं पहले क्या है। कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चन हैं कि उसी टाइप के आते हैं, उसी में से आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स नहीं है इसके। चलिए पहले प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, हमारा आपका बोर्ड है तो बस बेसिक थोड़ा सा देखिए और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी वैसे हिंदी में बोलते हैं इसको कि चांस, संभावना, चांस। जैसे मान लिया कह रहा है कि जैसे लोग कहते नहीं गाँव में कि आज लग रहा है कि 50% बारिश होगी। अब 50% का मतलब क्या, यानी 50% बारिश नहीं होने की संभावना है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि 50% रेन की प्रोबेबिलिटी है और 50% रेन की प्रोबेबिलिटी क्या है, नहीं है। रेन की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो यानी कि ये होने की संभावना है, ये नहीं होने की संभावना है। दोनों को ऐड अगर कर दें तो 100% हो गया। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि संभावना, किसी गेम, किसी कोई चीज की संभावना जो हम लोग व्यक्त करते हैं उसी के लिए बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, लिखते हैं। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, जैसे पी ई मतलब कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी पीई होगा क्या। फॉर्मूला होता है, उसको केवल याद रखिए, होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक, ये फॉर्मूला है कि हमें टोटल आउटकम मालूम होना चाहिए और हमें क्या चाहिए। फेवरेबल मतलब हमको क्या चाहिए, हमको बारिश चाहिए या हमको बारिश नहीं चाहिए। अगर बारिश चाहिए तो वो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हुआ, बारिश नहीं चाहिए तो वो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हुआ। जैसे कोई डाइस उछालते हैं, डाइस को उछालते हैं या कोई सिक्का कॉइन को उछालते हैं तो हमें टेल चाहिए, तो हमारी फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, हमें केवल टेल चाहिए। टोटल कितना हुआ, जितना टोटल हुआ वो जो हमें चाहिए वो हमारा फेवरेबल आउटकम हुआ। इसमें 2-3 टॉपिक और आते हैं। पूछता है कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या है और श्योर इवेंट क्या है। चलिए इम्पॉसिबल इवेंट देखते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है और तो पहले एक देखते हैं। अच्छा, ये डिफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इम्पॉसिबल इवेंट की तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वैसे मैंने बता दिया, जीरो। कैसे होगी, दिमाग में रखिए, जीरो है, मान लिया भूल गए तो जीरो याद रखिए। जीरो कैसे होनी है, इम्पॉसिबल यानी कि जो होना ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछे। मैं आपसे कहूँ कि अगर एक पासा डाइस उछाला गया, उसमें 1 से 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। भाई 1 से 6 तक की वैल्यू आएगी। आप जितने बार भी उछालिए, 7 आएगा क्या, 8 आएगा क्या, नहीं। तो अगर कहा जाए कि हमने पासा को यानी कि डाइस को उछाला तो बताइए 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 7 आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, यानी जीरो। यानी आपका जो आउटकम है, फेवरेबल आउटकम क्या है, वो जीरो, यानी वो कभी आएगा ही नहीं क्योंकि उसमें है ही नहीं। टोटल तो आपका 6 है, ये 6 आएंगे। फॉर्मूला क्या बताया मैंने कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्योंकि किसी पासे में 6 नंबर्स होते हैं तो ये 6 आ सकते हैं। टोटल आउटकम कितने हो गए, 6। कह रहा है कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब बताइए 7 आएगा, इसमें नहीं आएगा, तो 7 नहीं आएगा यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि जीरो। यानी फेवरेबल आउटकम क्या है, जीरो, यानी कि वो आएगा ही नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। यानी कि ऐसा आउटकम जिसका जो हो ही नहीं सकता उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो होती है। ऐसे एक है श्योर इवेंट, देख लीजिए श्योर इवेंट क्या है, नाम से वैसे क्लियर होगा। इसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछता है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए, जीरो। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए, 1 फिक्स। अब कैसे 1, जैसे इसी की बात करते हैं। पासा उछाला आपने, कहा जाए बताइए कि नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब बताइए क्या 1 से 6 तक में सारे नेचुरल नंबर नहीं है,
तो सारे नेचुरल नंबर हैं, चाहे जो वैल्यू आएगी वो सारे नेचुरल नंबर हैं, तो ये फिक्स है, श्योर है कि नेचुरल नंबर ही आएंगे। अब ये इवन या ऑड पूछ लेता तो हमेशा इवन या ऑड नहीं आएगा, तो श्योर नहीं होता। पर जब कह रहा है कि नेचुरल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जितने भी नंबर हैं वो सारे आपके नेचुरल नंबर हैं, तो प्रोबेबल आउटकम कितने हो गए 6, और टोटल कितने हैं 6/6 यानी कि 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। यानी याद रखिए श्योर इवेंट की वैल्यू हमेशा यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0, ये पूछ लेता है। यानी कि अब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। तो देखिए 0 से कोई नीचे प्रोबेबिलिटी नहीं जाएगी, 1 से ऊपर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं जाएगी। प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। यानी जो ये पीई होगा, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी पी, और 1 के बराबर या 1 से छोटी। यानी कि ये आप याद रखिएगा, ये जो आपको लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में हमने लिखा है ये याद रखिएगा। पूछे किसी की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ऑप्शन दे दे, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ कई बार ऐसे लिखेगा, तो जरा ये लेस देन इक्वल टू ये सब समझिएगा। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ किसी इवेंट की या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से कम, ये हो गया, या तो 1 के बराबर, ये साइन बराबर का, या लेस देन 1 से कम। यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। आप हमेशा इसी को टिक करेंगे, एक प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की, 0 प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट की। और क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो कह रहा है कि 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1, टोटल आउटकम जो होते हैं वो 1 हुए। मतलब ये कि जैसे कोई चांस होने की जितनी प्रोबेबिलिटी है तो ना होने की भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है कि पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। यानी ये एक फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम हमेशा 1 होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे मान लिया कि कोई गेम है, उसमें कोई खेल रहा है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी है जीतने की 0.5, तो हारने की क्या होगी 1 माइनस 0.5 यानी 0.5, या जीतने की 0.6 है तो हारने की 0.4, 1 में से 0.6 किया 0.4। तो आपको 3 चीजें याद रखनी है। फॉर्मूला तो ठीक है, याद रखिए, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट की 1, कैसे बताया, कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच लाई करेगी, 0 आएगा या 1 आएगा, 0 से कम हो नहीं होगी, 0 से 1 के बीच की होगी, 0 से कम यानी माइनस में नहीं होगी, 1 से ज्यादा नहीं होगी। और किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा +1 होगी। इसको देख लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब इस पे चलिए हम लोग पहले क्वाइन वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक क्वाइन टॉसिंग 3 टाइम्स, कोई एक क्वाइन है उसको 3 टाइम टॉस किया जा रहा है, तो कह रहा है कोई जीतता कब है, ही विन इफ गेटिंग सेम रिजल्ट, अगर सेम रिजल्ट आता है तो वो जीत जाता है। तो कह रहा है कि बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लॉसिंग अ गेम, पर वो हार जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्वाइन है उसको 3 टाइम टॉस किया जा रहा है, एक क्वाइन को 3 टाइम करें या 3 क्वाइन को एक साथ करें, वो दोनों चीजें सेम है। तो कह रहा है कि वो जीतता कब है, जब सेम रिजल्ट आता है, और अगर वो हार जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताइए। तो पहले हमें सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके आउटकम्स टोटल मालूम होने चाहिए। तो चूंकि एक क्वाइन का क्वेश्चन है तो क्वाइन क्वेश्चन में 3 क्वाइन का और 2 क्वाइन का और 1 क्वाइन का तो नहीं आता है, पर 3 क्वाइन और 2 क्वाइन का आउटकम्स आप जानते रहिए। तो मानिए 3 क्वाइन या 1 क्वाइन को 3 बार फेंकते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या आउटकम्स होंगे टोटल, पहले वो निकालते हैं। देखिए क्या होगा भाई, तीनों हेड आ सकते हैं, ठीक है, एक हो गया। अब हेड के अलावा एक टेल अगर कर दें तो 2 हेड 1 टेल हो सकता है, या फिर 1 टेल 2 हेड हो सकता है, या फिर 1 हेड 1 टेल 1 हेड।
4 प्रोबेबिलिटी ये बन गई, 4 आउटकम्स हो गए। चलिए अब एक टेल को हमने रख के देख लिया, लेकिन तरीका क्या है, पहले 3 हेड या 3 टेल से स्टार्ट करिए। वैसे 8 आउटकम्स होते हैं, ये याद रखिए। कैसे बनाएंगे कहीं मिस नहीं हो, तो आप पहले तीनों सेम रिजल्ट से स्टार्ट करिए, चाहे टेल से चाहे हेड से। हमने हेड से स्टार्ट करा, तो तीनों हेड आए, पहले 3 हेड आ गया मान लिया एक बार में, या फिर हो सकते हैं 2 हेड आए उसके साथ एक टेल आए। अब एक टेल के 3 कंडीशन बनेंगे, या तो 2 हेड पहले आए फिर टेल, या फिर पहले टेल बाद में हेड, या टेल बीच में, समथिंग। अब एक टेल था, अब हम 2 टेल में बदलते हैं, यानी कि 2 हेड था, अब 2 टेल में बदलते हैं, तो 2 टेल, एक प्रोबेबिलिटी ये बनी। अब ये 2 टेल कैसे आ सकते हैं, ये ऐसे आ सकता है कि 2 टेल हो सकता है पहले हो, एच बाद में हो, या हो सकता है एच बीच में हो, टेल बाद में हो। देखिए सब अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। या फिर अब देखिए 2 टेल हो गए, अब 3 टेल आएंगे, यानी कि लास्ट प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 3 टेल की। यानी कि ये देखिए 8 प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल आउटकम्स हुए। टोटल आउटकम्स व्हेन, कब, जब 3 कॉइन को या एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाएगा तो 8 आउटकम्स मिलेंगे। तो टोटल आउटकम्स हमेशा याद रखिएगा 8, या ऐसा बना दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में जब पहुंचे तो पहले आप इसको बना लीजिए, या क्वेश्चन मिलेगा तो भी बन जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि वो जीतेगा कब, कह रहा है he win if getting a same result। अब देखिए सेम रिजल्ट केवल एक ही होगा, केवल 2 होगा, कौन सा, या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए। यानी कि आपको चाहिए क्या, जीतना है। जीतने के लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए, 2, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कर देते हैं। ये क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम 2, टोटल 8, यानी कि 1/4 जीत गया। अब अगर हराना है उसको, लॉस, तो जब 2 जीत रहा है तो 6 से हारेगा, तो 6/8 कर दीजिए, 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4। या फिर इसको मत करिए, आपको मालूम है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, यानी कि PW, यानी कि जीतने की, P लॉस हारने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम 1 हो गया। 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, आपको लॉस की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो 1 - 1/4 करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, 3/4। तो चाहे जिससे करिए, चाहे इस वाले से करिए चाहे इस वाले से, मतलब एक प्रोबेबिलिटी हमको मिल गई, किसी इवेंट की एक प्रोबेबिलिटी होने की मिल गई, तो ना होने की मिल जाएगी, ना होने की मालूम है तो होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे। ये तो 2 कॉइंस का था, सॉरी 3 कॉइंस का था। ऐसे 2 कॉइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, तो साथ में 2 कॉइंस का भी देख ही लीजिए। मान लिया कोई 2 कॉइन उछाली गई, तो उसके पहले आउटकम्स लिखते हैं, फिर उसमें कुछ भी पूछे। अब इतने आउटकम्स है, कुछ भी वो आपसे पूछ ले, वो आप इसमें से बता सकते हैं। कह दे केवल टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब केवल टेल आए, हेड नहीं है, तो केवल टेल आपका इसमें है। वो कह रहा है कि एटलीस्ट 2 टेल आए, तो ऐसे इसमें आपको छांट लेना है, टोटल 8 हो गया। अब चलिए देखते हैं, 2 कॉइन को उछालते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, एच से स्टार्ट करा, जैसे यहाँ करा था, एच के साथ अब टी कर देंगे, ठीक। तो पहले एच आया फिर टी आया, हो सकता है पहले टी आया बाद में एच आया, फिर अब दोनों टी आएगा, टेल टेल। तो ये 4 आउटकम्स होंगे 2 के लिए। या दिमाग में रखिए, जब 3 था तो 2 का क्यों करा आपने, ये दिमाग में रखो, सॉरी, हाँ सॉरी 2 का क्यू है, मतलब 2 का क्यू 8 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। यहाँ 2 का क्यू याद रखना है, यहाँ 2 का स्क्वायर याद रखना है, यानी इसमें आउटकम्स कितने होते हैं 4। खैर ये सब याद रखने की सब हटाइए, सब कुछ नहीं है, आप ऐसे लिखना जान जाइए, टोटल 8 इसमें, टोटल 4 इसमें। अब वो पूछे अगर कि एट लीस्ट कितना आना चाहिए, 1 हेड, ये पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल आउटकम 4, टोटल आउटकम 4 हो गया। कह रहा है कम से कम 1 हेड आए, देखिए सब कम से कम 1 हेड, इसमें भी मतलब ज्यादा हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 कम से कम 1 जरूर हो, इसमें 1 भी नहीं है इसलिए ये काउंट नहीं होगा। तो कितने आउटकम्स हैं जो आपके फेवरेबल हैं, 3, कम से कम 1 हेड में ये देखिए, एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें भी, 2 है, कोई दिक्कत नहीं।
तो 3 जो आपके आउटकम्स ये हैं ये फेवरेबल हुए, यानी कि 3 अपॉन टोटल 4, यानी कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3/4। तो ये कॉइंस के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आप केवल आउटकम्स याद रखिए क्या पूछा है, उसमें से आप उठा के फॉर्मूले पे रख देंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं आपके पासे के क्वेश्चन, और डाइस के बच्चे हैं अभी, और करते हैं कार्ड के क्वेश्चन। इसको देखिए फिर देखते हैं आगे। चलिए ये मैं कार्ड का क्वेश्चन लेके आया हूँ कि कार्ड के क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको दे दें। कार्ड के बारे में डिटेल अगर आप जानेंगे तो कोई भी क्वेश्चन है आप लगा सकते हैं। तो जो कार्ड होता है वही जो ताश बोलते हैं, आप लोग खेलते होंगे या लोग खेलते हैं, तो जो डेक होता है यानी जो गड्डी होती है उसमें 52 कार्ड होते हैं। कितने? जो खेलने वाले कार्ड होते हैं वो 52, हमेशा ध्यान रखो 52 कार्ड होंगे। 52 कार्ड 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? 13 का एक स्लॉट होता है, 13 स्लॉट क्या सूट बोलते हैं। तो 13 रेड, फिर 13 रेड, फिर 13 ब्लैक, फिर 13 ब्लैक, यानी कि 13 चौका 52 हुआ। उसमें 13 के 2 रेड होते हैं, 13 के 2 ब्लैक, पर ये अलग अलग कार्ड होते हैं, यानी कि सेम 13 होते हैं। जैसे एक रेड होता क्या है, वो कुछ ऐसा बना होता है। एक रेड कैसा होता है, वो कुछ ऐसा बना होता है। और एक ब्लैक होता है, कैसा होता है, वो आपका उल्टा टाइप का ऐसे, और इसमें थोड़ा सा पान टाइप का। एक ब्लैक होता है आपका फूल टाइप का बना होता है, या पौधा, या कुछ समझ लीजिए ऐसे टाइप का। तो ये 4 हो गए, सबके अलग अलग नाम है। इसको बोलते हैं डायमंड, इसको हार्ट, इसको स्पेड, इसको क्लब। तो 52 पत्ते होते हैं, यानी कि 52 पत्ते में 4 तरह के सूट, 4 सूट मतलब पहनने वाले नहीं, SUIT, 4 सूट्स होते हैं। रेड के 2, ब्लैक के 2, ठीक है। अब सब में सेम पत्ते, 13 सेम, इसमें भी 13 सेम, इसमें भी 13 सेम, बस अलग कलर के और अलग साइन के, जो ये डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब। तो ये पहचान जाएंगे आप तो चीजें क्लियर। अब सब में होते कौन कौन से पत्ते हैं ये देख लीजिए। एक लिखा रहता है ए, लिखा रहता है, एक के लिखा रहता है, एक जे, एक क्यू, ऐसा आपने देखा होगा। एक को बोलते हैं इक्का, एस बोलते हैं, हिंदी में इक्का, इंग्लिश में एस। के होता है किंग, जे होता है जयकाल, और क्यू होता है क्वीन, ठीक। तो क्वीन, जयकाल, किंग। अब इसमें ये 3 कार्ड जो होते हैं जे, क्यू, के, ये फेस कार्ड है, ये दिमाग में रखिएगा। यानी इनके जो कार्ड देखेंगे उसमें फेस बना होता है, मतलब चेहरा बना होता है। तो चेहरा बना होता है, इससे 3 कार्ड फेस कार्ड होते हैं हर सूट में। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 है, 3 4 जा 12। तो फेस कार्ड टोटल कितने हो गए? 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल डेक में, 12 फेस कार्ड। ओके, इक्का सब में एक एक, तो 4 इक्का हो गया, यानी 4 ऐस हो गया, 12 फेस कार्ड हो गए। चलिए इसके बाद नंबर वाले कार्ड होते हैं, 4 ये 13 होते हैं, 9 नंबर के होते हैं। तो 1 से नहीं स्टार्ट होता है, 2 से लेके 10 तक की गिनती आप जानते हैं, वो आपके नंबर वाले कार्ड हो गए। तो 9 कार्ड ये, और 4 ये 13 कार्ड सब में होते हैं, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब। 2 कलर रेड, 2 कलर ब्लैक, 3 फेस कार्ड एक में, 4 सूट्स हैं, 4 के 12 फेस कार्ड हो गए। ये आप इतना जानते रहिए तो आपके कार्ड में कोई क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। वैसे इससे पूछा क्या था कि 52 कार्ड्स हैं, 1 कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड खो गया। तो 52 में से एक कार्ड खो गया, कितना बचा? टोटल 51, यानी टोटल आउटकम आपका बचा कितना? टोटल आउटकम बचा 51, यानी 51 में से ही जो कुछ करना है, जो पूछा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी वो निकालेंगे। चलिए लास्ट फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड इज ड्रॉन रैंडम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ हार्ट। जो कार्ड बचे हैं उसमें से आप क्वीन निकालिए, केवल क्वीन निकालने के लिए कहता। तो आपके कितने क्वीन हैं?
भाई सब में एक ही क्वीन ना, बताया ना, क्यू इसमें भी है इसमें भी, यानी क्वीन, तो 4 क्वीन हो गई। अब अगर सब में से कहता तो आपके पास 4 क्वीन है, 4/51, पर उसने कहा एक कार्ड गायब है, वो कौन सा गायब है मुझे नहीं मालूम, तो ऐसा वो क्वेश्चन नहीं देता। खैर, ब्लैक कहा है गायब, तो हो सकता है ब्लैक का क्वीन गायब हो, पर ब्लैक गायब हो उससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने कहा है हार्ट का क्वीन बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, क्वीन ऑफ हार्ट। आपको क्वीन चाहिए, रानी चाहिए, रानी सबको चाहिए, रानी चाहिए किसकी, किसकी रानी, सबको अपनी अपनी रानी चाहिए, रानी चाहिए किसकी, वो भी कह रहा है कि हार्ट की, हार्ट ये है यानी कि रेड कलर, इसकी चाहिए, तो वो तो सिंगल है, रेड की रानी 2 हो गई, एक यानी कि इसमें डायमंड में, एक आपका हार्ट में, पर हार्ट की चाहिए, तो आपको आउटकम जो चाहिए, फेवरेबल आउटकम केवल एक है, कितने में से, टोटल में से कितना, 51, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ हार्ट, ये 1/51। ऐसे कोई भी क्वेश्चन कहे, ये तो निकालने की बात कहा, निकालना ना होता, कहता एस की प्रोबेबिलिटी बताइए, इक्का की 4 होती है, 4/52, क्वीन की कहता 4/52, फेस कार्ड की कह रहा है 12 बताया है, 3 3 3 3 या 3 चौके 12, 12/52, तो ऐसे ही आपके कार्ड के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग डाइस से क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, डाइस क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत आसान टाइप के हैं, चलिए देखते हैं। चलिए, ये डाइस का क्वेश्चन लाए हैं, वो डबल डाइस का, सिंगल डाइस का तो बहुत आसान है, उसका भी बताते हैं, उसके पहले हम देख लेते हैं डबल डाइस का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस आर 2, 3 और 5। कह रहा है कि 2 डाइस को रोल किया गया है, तो ये बताइए कि दोनों डाइस पे अगर सम किया जाए तो 2, 3 या 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आए सम, दोनों पे अगर नंबर्स का सम किया जाए तो 2 आए या 3 आए या 5 आने का सम क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उसके आउटकम्स कितने होंगे। तो जो 2 डाइस होती है, 2 डाइस होती है, उसके आउटकम्स ऐसे बनते हैं, ये मैं थोड़ा बनाने का तरीका बता दे रहा हूँ, आप इसको बना लेंगे, बहुत इजी है, बहुत आसान है। टोटल आउटकम्स याद रखिए, वैसे काउंट करेंगे तो 36 है, यानी जब भी 2 डाइस की बात करेगा, क्योंकि 6 आउटकम्स होते हैं एक में, 6 का स्क्वायर 36, तो याद रखिएगा कि 2 डाइस का बात करें तो आउटकम 36, एक डाइस का बात करें तो आउटकम 6 पावर 1 6, तो 2 डाइस क्या है, तो टोटल आउटकम 36 होंगे, ये हमेशा क्लियर। अब बनाने का तरीका क्या है, आप 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5 6 लिखा, टेबल बना लीजिए 6 कॉलम, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना लिया, 1 2 3 4 5 6 लिखिए, फिर 1 1 1 लिखते चले जाइए, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 2 2 2, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 3 3, ऐसे ही आप 1 से 6 तक की सारे में गिनती ऊपर से नीचे लिखिए, फिर सारे में पहले में 1 1, दूसरे में 2 2, तीसरे में 3 3, चौथे में 4 5 6, ऐसे लिखेंगे तो सारे आउटकम्स आपके बन गए। ये तो टोटल बनाने का तरीका है, समय लगेगा, इसलिए आप बोर्ड में पहले ही जो समय मिलता है पढ़ने का, उसमें आप बना लीजिए, अगर आपको बिना बनाए क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, वैसे बिना बनाए हो जाएंगे, पर फिर भी एक तरीका ध्यान रखिए, कहीं मिस हो जाए तो ये आपको बनाना आना चाहिए। चलिए फिर से देखिए, 1 से 6 तक गिनती लिखी आपने सीरियल से, उसके साथ 1 1, पहले कॉलम में 1 1, दूसरे कॉलम में 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, यानी 1 से 6 तक की सारी गिनती लिख दी पूरे कॉलम में, उसके बगल 1 1 पहले वाले कॉलम में, दूसरे में 2 2, फिर 3 3, ऐसे टोटल आउटकम 36। कुछ भी पूछे इसमें, अब चलिए मैं क्वेश्चन इसमें जो पूछा वो बताता हूँ, फिर और क्वेश्चन इसी में करा देता हूँ। कह रहा सम क्या होना चाहिए, 2 आए, 2 केवल यही एक है जो 1 1 2 करेगा, और किसी में नहीं, इससे आगे बढ़ेंगे तो नंबर्स का सम बढ़ता जाएगा, तो 2 इसमें आएगा, चलिए 2 और कहीं नहीं आएगा, 3 देखते हैं, 2 1 3, आगे 4, 2 1 3, 2 1 3 यहाँ हो गया, 2 1 3 यहाँ हो गया, 3 1 4, यानी अब इससे नंबर सम बढ़ते जाएंगे, 3 1 4 ये भी हो गया, 4 1 5, ठीक है, 4 1 5 ये हो गया, अब ये 3 1 4 में लेना नहीं है, 5 1 6 लेना नहीं, आगे बढ़ेगा, 2 2 4 लेना नहीं है, 3 2 5 ले लेना है, 4 2 6 नहीं लेना है, 3 2 5 ले लेना है, 3 3 6, अब आगे बढ़ेगा, हमें 5 चाहिए, तो देखिए ये आपका 2 3
3 1 4 ये होगा नहीं, 4 1 5 ये होगा, 5 1 6 बढ़ेगा, यानी कि 5 से ऊपर अंदर बढ़ेगा, 3 2 5 इधर बढ़ जाएगा, 3 2 5 इधर भी बढ़ेगा, 2 2 4 था तो इधर एक मिल सकता था, 3 2 5 में कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम्स आपको जो चाहिए फेवरेबल आउटकम्स वो 6/36 टोटल, यानी कि 1/6। यानी आपको 2 3 या 5 का सम कह रहा है कि सम बताइए कि 2 आए, 3 है या 5, इन तीनों का सम कितना आएगा, तो यही इतनी वैल्यू है जो सम आएगा। इसी में पूछ लेता, बताइए डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डबलेट मतलब दोनों पे सेम सेम नंबर, तो देखिए सेम सेम नंबर कहां पे हैं, ये 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 यानी 6 नंबर, तो 6 डबलेट आएगा 6/36, ये भी 6/36 1/6। कुछ भी पूछ ले आपसे, कुछ पूछ ले कि 15 आने का सम बताइए, यानी 15 कितने कितने में आएगा, तो देखेंगे 15 कहाँ कहाँ आएगा, या नंबर्स में मालूम है 1 से 6 तक का सम करते हैं, जिसमें आएगा वो फेवरेबल अपॉन 36। तो ये टेबल बनाना आपको अगर आ गया तो आप 2 डाइस के रोड वाले क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए इसको देखिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए सिंगल टाइप्स का एक क्वेश्चन है, वैसे मैंने डाल दिया है, इसी पे सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। सिंगल टाइप्स मतलब जानना है कि 1 से 6 तक के ही नंबर आने हैं। अब वो कुछ भी पूछ ले तो आपको जो नेचुरल नंबर्स हैं, नंबर्स में उनकी पहचान होनी चाहिए। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, और प्राइम नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, और नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर, कुछ भी नंबर, तो आपको सारे नंबर की पहचान होनी चाहिए, तो आप कर लेंगे। तो क्या दिया है, पूछा है कि अगर सिंगल टाइप्स को थ्रोन किया जा रहा है तो बताइए 3 से कम आने का प्रोबेबिलिटी। तो पहले आप बताइए, पहला क्वेश्चन कह रहे कितने आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स 6 हो गए, यानी कि टोटल आउटकम्स 6। आपको चाहिएगा, कह रहा है लेस देन 3, 3 से कम, तो 3 से कम तो दो ही नंबर है ना केवल, तो आउटकम्स कितने हो गए, आपको 2 चाहिए, यानी कि पहला जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 की वैल्यू होगी 2/6, यानी कि 1/3। 3 से कम यानी कि 2, ये आपको चाहिए, फेवरेबल हो गया, टोटल 6, 2/6 1/3। कह रहा है प्राइम नंबर की बताइए। प्राइम नंबर आप लोग जानते होंगे, प्राइम नंबर जो किसी से कटे नहीं, किसी से का मतलब सेल्फ से और एक, यानी इसका मल्टीपल केवल फैक्टर 1 हो और सेल्फ हो, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर की बात कर रहा है, प्राइम नंबर बताइए, ये सेल्फ से कटेगा 1 से, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, तो 3 प्राइम नंबर हुए आपके। तो सेकंड है जो आपसे कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर की 3/6 हो गई, 3/6 यानी कि 1/2। ओके, फिर कह रहा है बिटवीन 2 एंड 6, प्रोबेबिलिटी बताइए 2 से 6 के बीच के नंबर की। तो 2 ये है आपका, 6 है आपका ये, बीच में 3 नंबर, तो 3/6 हो गया। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ बिटवीन 2 एंड 6, अच्छा बिटवीन कहा है 2 एंड 6, एंड 2 और 6 को नहीं लेंगे, कहता फ्रॉम 2 एंड 6, तो 2 और 6 को भी काउंट करते, तो 3 2 5 होता, पर यहाँ पर केवल 3 होगा, 3/6 यानी कि 1/2। ओके, अब कह रहा है एक क्वेश्चन दिया है, कुछ सीरीज दी है ऐसे टाइप की, कुछ नंबर दिए हैं, कह रहा है प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी बताइए x² की, और वो भी x² क्या हो, या तो 4 के बराबर या तो 4 से कम, यानी ये x है, ये कोई नंबर है, इसमें से आपको x छांटना है, उसका स्क्वायर करिए तो बहुत सारे नंबर आएंगे, उसमें आपको ऐसे नंबर छांटने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी कि जो कि 4 के बराबर हो या 4 से कम हो। चलिए स्क्वायर अगर करेंगे तो माइनस हो चाहे प्लस, सभी का पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब x² की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और हमें तो 4 चाहिए, ये कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा, ठीक। 3 का स्क्वायर 9, ये भी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4, मिल गया एक वैल्यू। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर मतलब 0, 1 का 1, 2 का 4, तो ये सारे 4 या 4 से कम है, तो ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने पे या तो वो 4 से कम आ रहा है या तो 4 के बराबर हो रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x²
इज लेस देन आर इक्वल टू 4 इक्वल टू 5 अपॉन टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 टोटल आउटकम दिए थे 7 और फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 5 तो 5/7। चलिए एक क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर दिया कुछ ऐसे कह रहा है इसमें से इवन नंबर रिमूव कर दिया गया हटा दिया गया। अब आपको बताना है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। तो पहले इवन नंबर कौन सा है ये देखते हैं। इवन नंबर आपका 4 हट गया और 16 हट गया और कोई प्राइम नंबर नहीं तो दो प्राइम नंबर हट गया। टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 में से इवन नंबर 2 हट गए तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आई वो टोटल आउटकम्स आपके आए 3 2 5 2 7 में से 2 गया 5 टोटल आउटकम आपका 5 हो गया और आपको चाहिए प्राइम नंबर। अब देखते हैं इससे प्राइम कौन सा है। 1 प्राइम नंबर होता नहीं है 2 से वो स्टार्ट होता है 7 है 9 नहीं है 21 ये भी नहीं है 25 ये भी नहीं है केवल 7 है जो आपका प्राइम नंबर है। तो आपका आया क्या फेवरेबल आउटकम जो हुआ वो 1 वो भी कितना है केवल 7 तो आपका 1/5 क्या हो गया आंसर। यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी थी वो हुआ क्या FO/TO टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम 1/5 यानी आंसर क्या हो गया 1/5। तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब सॉल्व हो सकते हैं। अब कुछ 1-2 टाइप के क्वेश्चंस और बचे हैं वो मैं आपको करा देता हूं तो प्रोबेबिलिटी आपकी फिनिश हो जाएगी। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं वो आप एक बार लगा लीजिए तो उससे बाहर और ये जो क्वेश्चन PYQ कराया है कुछ इंपॉर्टेंट कराया है इसी टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं है प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है नेक्स्ट करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आता है जिसमें आपको वेरिएबल x को फाइंड करना पड़ता है। जैसे इसमें दिया क्या है वेरिएबल x मतलब कोई वैल्यू नहीं दी नंबर ऑफ कोई बाल्स है नहीं दिया कुछ कोई किसी की वैल्यू नहीं दी उसको आपको फाइंड करना होता है प्रोबेबिलिटी गिवन रहती है यानी प्रोबेबिलिटी दे दिया और आपको कोई अननोन या वेरिएबल हो वो फाइंड करना होता है। तो कैसे करते हैं देखिए सबके अलग टाइप हैं। कह रहा है कोई जार है उसमें 24 मार्बल्स हैं कितने किस किस कलर के कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है। एक जार है 24 मार्बल्स हैं टोटल मार्बल्स 24 ग्रीन एंड ब्लू। कह रहा है इफ मार्बल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इज 2/3। कह रहा है कि ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3 ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी दे दिया 2/3 तो कह रहा है ब्लू मार्बल बताइए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल 2/3 हम मान लेते हैं लेट बी ग्रीन मार्बल इक्वल टू x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल का फॉर्मूला क्या बनेगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब ग्रीन मार्बल हमने x माना है टोटल आउटकम 24 दिया है अपॉन 24 और ये प्रोबेबिलिटी गिवन है इसकी 2/3। अगर इसको सॉल्व करेंगे देखो 3 8 जा 24 8 दूना 16 तो x की वैल्यू क्या आ गई 16 x यानी कि आपने ग्रीन मार्बल माना था कि माना ग्रीन मार्बल कितना है लेट बी द ग्रीन मार्बल बी x यानी ग्रीन मार्बल का नंबर x है यानी 16 आ गया। तो कह रहा है ब्लू मार्बल बताइए आपको पूछा क्या है ब्लू मार्बल या ब्लू बॉल की वैल्यू बताइए। तो 24 टोटल था 16 ग्रीन हो गया माइनस कर दीजिए नंबर ऑफ ब्लू बॉल या मार्बल इक्वल टू 24 माइनस 16 16 4 20 4 24 यानी कि 8 हो गया आपका ब्लू मार्बल की वैल्यू 8। ऐसे ही मान लिया एक क्वेश्चन और है देख लीजिए। जैसे इस टाइप क्वेश्चन आता है कि कोई बैग है कोई जार है उसमें जैसे बताया कई टाइप के मार्बल हैं मान लेते हैं 4 3 2 ये ग्रीन मार्बल हो गया रेड मार्बल हो गया येलो मार्बल हो गया ये एक जार में रखे हुए हैं। अब आपसे किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछे
तो टोटल मार्बल कितने हो गए, 4 3 7 2 9। टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 9। इसके लिए टोटल आउटकम्स 9। कहे कि आप रेड की प्रोबेबिलिटी बताइए। एक मार्बल निकाला गया रैंडमली, बैग में से हाथ डाला, एक बॉल निकाला, एक मार्बल निकाला, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी गेटिंग सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, यानी पीआर की वैल्यू होगी कितना है, 3 है मार्बल रेड, तो रेड 3 फेवरेबल इतना है, टोटल कितना है 9, यानी कि 1/3। येलो पूछ ले तो 2/9, ग्रीन पूछ ले 4/9। तो ऐसे ही चाहे जिस मार्बल की वैल्यू पूछे आप यहां से ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। कह रहा सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द ट्रायंगुलर रीजन सोन इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, कोई डाई आप आशा उछालते हैं और आप इस पे ड्रॉप करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल। कहां पे लैंड करे, इनसाइड द सर्किल, इस सर्किल के अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि इसका डायमीटर क्या दिया हुआ है 1 मीटर। सर्किल का डायमीटर कितना है 1 मीटर। कह रहा है आप कोई डाई उछालते हैं, रेक्टेंगुलर रीजन में गिराते हैं, तो इस सर्कल में गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यानी हमको पहले क्या चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या, सॉरी टोटल आउटकम्स कितना है। तो टोटल आउटकम का मतलब पूरा रेक्टेंगुलर रीजन, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि 2 × 3, साइड 3 और 2 दी है, यानी 6 मीटर स्क्वायर। ये टोटल आउटकम्स हो गया। उसके अंदर है सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होगा, आपको गिराना किस में है, आपको फेवरेबल क्या है आपका सर्किल, तो एरिया ऑफ सर्किल यानी फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आपने पढ़ा है ना एरिया ऑफ सर्किल। लिख देता हूं एरिया ऑफ सर्किल यानी कि पाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, डायमीटर 1 दिया है तो रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा 1/2। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर यानी कि पाई/4, ये इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको फॉर्मूला मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, आउटकम पाई/4, टोटल आउटकम 6, तो पाई/24 हो गया, जो आपकी प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए थी। यानी सर्किल में गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पाई/24। आंसर, प्रोबेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं, ये आउटकम्स हैं, चांस है, इतनी बार इतने तरीके से, क्योंकि ऊपर भी सेम यूनिट नीचे भी सेम यूनिट कैंसिल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एरिया कौन सा, इनसाइड द सर्किल, पाई/60 सॉरी पाई/24। चलिए ऐसे क्वेश्चन एक है आया हुआ है कि कह रहा है कि अगर एक सर्वे किया गया है, उस सर्वे में ये पता चला है कि हर 5वें व्यक्ति के पास व्हीकल है, 5th पर्सन। अगर 5 लोगों की बात करा जाए तो 5th पर्सन के पास क्या है, व्हीकल है। तो कह रहा है अगर 5वें पर्सन के पास व्हीकल है तो बताइए कि HICL है। चलिए तो कह रहा है कि अगर हर 5वें पर्सन के पास व्हीकल है तो बताइए कितने लोगों के पास व्हीकल नहीं है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट व्हीकल, यानी कि प्रोबेबिलिटी बताना है कि व्हीकल कितने लोगों के पास नहीं है। तो कह रहा है 5th पर्सन, एक में से 5 के पास ना, नहीं सॉरी 5 में से 1 के पास, यानी अगर 5 लोगों का सर्वे किया गया, 5 लोगों से पूछा गया, उसमें हर 5वें के पास मतलब उसमें से 1 लोगों के पास है, तो आपके व्हीकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ये मैं PE लिख देता हूं, होने की प्रोबेबिलिटी PE 1/5 होगी कि नहीं। 5 लोगों का सर्वे किया गया, टोटल 5, कितने लोगों के पास है, 1 लोगों के पास, यानी 1/5। तो कह रहा है ना 5th पर्सन के पास व्हीकल है, यानी होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 हो गई। अब कह रहे हैं ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको मालूम है कि ना P0E अगर निकालना है तो क्या करते हैं, 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी 1/5
5 में से क्या 4, यानी कि 4/5 जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी 4/5 लोग ऐसे होंगे जिनके पास व्हीकल नहीं है। 1/5 के पास है, एक में से 1/5 है 4/5, 1/5 है क्या, कैसे आया, कह रहा है कि एक सर्वे में 5th पर्सन के पास, हर 5वें व्यक्ति के पास व्हीकल है, यानी 5 लोगों में से केवल 1 लोगों के पास है। तो आपका प्रोबेबल क्या हो गया, 1 टोटल 5, 1/5 जो प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी हो गई, 1/5 प्रोबेबिलिटी हो गई व्हीकल जिसके पास है। फिर हमको निकालना है कि किसके पास नहीं है, कितने लोगों के पास, तो बताया ना कि टोटल सम होता है 1, होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, 1 में से 1/5 माइनस करा, कितना आ गया 4/5। ऐसे ही अगर टोटल आपको मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, 1 में से माइनस करके, यानी प्रोबेबिलिटी मिल जाए माइनस करके दूसरी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर, प्रोबेबिलिटी बताइए जो कि लीप ईयर है, सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। आपको लीप ईयर और नॉर्मल ईयर के बारे में मालूम है, नॉर्मल ईयर में कितने दिन 365 पॉइंट या 1/6, और लीप ईयर में कितने दिन 366 डेज, ये मालूम ना 366 डेज होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। वैसे इसने 53 संडे पूछा है, किसी भी दिन का पूछता तो जो बताने जा रहा हूँ वो सबके लिए सेम होगा। पहले हम संडे के लिए देखते हैं। तो कह रहा है कि अगर 366 यानी 366 दिन हैं तो बताइए कितने दिन हफ्ते बनेंगे। तो बनेगा ये 52 वीक्स प्लस 2 डेज, बनेगा कि नहीं, 52 वीक्स बनेगा और 2 दिन बचेंगे। अब वो 2 दिन में पूछ रहा है कि 52 संडे हो गए, हर वीक में एक संडे पड़ेगा तो 52 संडे पक्का। अब कह रहा है कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जबकि अगर वो साल क्या है लीप ईयर है। तो ये 2 दिन जो बचे हैं इसमें संडे के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 2 दिन में जो चांसेस बनेंगे, टोटल आउटकम्स क्या क्या बन सकते हैं वो हम देखते हैं पहले। आउटकम्स, टोटल आउटकम्स ऑफ 2 डेज, ये 2 दिन जो है लास्ट के क्या क्या हो सकते हैं। चलिए अगर ये जो 52वां वीक है इसका लास्ट डे क्या पड़ जाए संडे, तो ये 2 दिन क्या पड़ेंगे, मंडे ट्यूसडे पड़ेगा, मंडे उसके बाद जस्ट ट्यूसडे पड़ेगा। पर अगर संडे था तो मंडे ट्यूसडे पड़ रहा था, अब अगर मंडे होता तो ट्यूसडे पड़ता, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे पड़ता, ठीक। अब संडे था तो मंडे ट्यूसडे, मंडे था तो ट्यूसडे वेडनेसडे, अब वेडनेसडे होता तो थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, मतलब फ्राइडे पड़ता। अब अगर थर्सडे हो जाए तो फ्राइडे प्लस सैटरडे, या फिर सैटरडे प्लस संडे, या फिर संडे प्लस मंडे, या फिर कुछ नहीं। मतलब ये 7 3 अच्छा एक और, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, एक छूट गया यहाँ पर वेडनेसडे, और एक बनेगा वेडनेसडे प्लस थर्सडे। अब ये 7 आपके टोटल आउटकम्स हो सकते हैं। हो सकता है मंडे ट्यूसडे पड़े, या ट्यूसडे वेडनेसडे पड़े, या वेडनेसडे थर्सडे पड़े, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे, या संडे मंडे। पर आपसे कहा है उसने कि संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये टोटल आउटकम्स तो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टोटल आउटकम 7 हो गए, ठीक। टोटल आउटकम्स कितने हो गए 7। पर आपको चाहिए क्या, हमको चाहिए केवल संडे। संडे ढूंढे कहाँ पे, एक संडे आपके पास ये है, एक संडे आपके पास
ये, यानी संडे, ये 7 आउटकम्स में से 2 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें संडे आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी टोटल की, मतलब 53 संडे की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 2 हो गया, टोटल आउटकम 7, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आई 2/7, यानी 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 2/7। ऐसे किसी भी दिन का पूछता तो सबके लिए 2-2 ही है और टोटल आउटकम्स आपके 7 ही बनते हैं। तो ये संडे का है, किसी का पूछेगा तो सेम ऐसे ही वो भी 2/7 ही होगा। चलिए देख लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं फिर। चलिए ये भी बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक गर्ल है, कैलकुलेटेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज, विनिंग ऑफ फर्स्ट प्राइज इज अ लॉटरी इज 0.08। कोई एक लड़की है वो फर्स्ट प्राइज विन करती है किसी लॉटरी में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.08। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, तो जो लॉटरी है उसके टिकट कितने सोल्ड हुए हैं, 6000 टिकट बिके हुए हैं। हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट, मतलब लड़की ने कितने टिकट बॉट किए, इसमें से कितने टिकट लड़की ने खरीदे, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जीतने की 0.08 प्रोबेबिलिटी है कि वो लॉटरी फर्स्ट प्राइज जीतती है। तो क्वेश्चन देखते हैं, हमें गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग लॉटरी ये है 0.08, यानी प्रोबेबिलिटी दी है। टोटल आउटकम से टोटल टिकट 6000 बिके हैं, तो ये टोटल आउटकम्स हो गए, टोटल आउटकम्स 6000। लड़की ने कितने खरीदे नहीं मालूम, वही फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो लेट बी, क्या पूछा है, सी बॉट, सी बॉट इक्वल टू कितना टिकट एक्स, यही आपका क्या हो गया फेवरेबल आउटकम ही यही है। तो प्रोबेबिलिटी होती है P इक्वल टू आपको बताया गया है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आपने एक्स मान रखा है तो एक्स रख दीजिए, टोटल आपका 6000 है, यानी कि 6000 टिकट में से लड़की ने एक्स खरीदा है, एक्स फेवरेबल है, उसको हमने टोटल से डिवाइड करा तो लड़की के जीतने की प्रोबेबिलिटी मिल गई, और वो जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.08 है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। वही पूछा है हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट, लड़की ने कितने टिकट खरीदे, तो हमने माना था एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6000 गुणा 0.08, 8 6 48 हो गया, 2 जीरो कट जाएगा, पॉइंट लगा है, तो 480 टिकट किसने खरीदे, लड़की ने 480 खरीदे। कितने में से 6000 में से लड़की ने 480 टिकट खरीदे, तो उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या आई है 0.08। ये कुछ PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के, लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराने की कोशिश किया है। अब आप सारे NCERT के क्वेश्चन कर लीजिए, NCERT के क्वेश्चन कर लीजिए, इसको एक बार फिर से लगा लीजिए, तो जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आने वाले हैं वो कोई फंसेंगे नहीं, आप ज्यादातर क्वेश्चन कर लेंगे, 6 नंबर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसको देख लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।